गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती रहूँ और आप लोगों से मैं सारी बातें कर सकूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं निकाल रही थी भगवान जी का भोग, जो कि मैंने बनाई थी पूड़ी सब्जी। और तो क्या बोलते हैं कि देखिए सब्जी ना आलू की जो सूखी बनाए थे ना, वो हमारे ससुर जी नहीं खाते हैं सूखी आलू, तो इस वजह से हमने उनके लिए थोड़ा सा दाल चढ़ा दिया था और बस इतना ही बनाया था, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए भोग निकाल रही थी और मुझे लगाना था भगवान को भोग, क्योंकि हमारे यहाँ अब ना आज पहले तो हम लोग लहसुन प्याज खाते थे, पर फिलहाल अभी तो लहसुन प्याज पूरा बंद कर दिए हैं, तो इस वजह से लहसुन प्याज नहीं हम खाते हैं। तो भोग में ना सब कुछ लगा देते हैंगे। नहीं तो पहले हम क्या करते थे कि जैसे रोटी बनाते थे ना, तो रोटी और थोड़ा सा शक्कर रख के ऐसे ही भोग लगाते थे, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज डलता था। और अब इस टाइम पे ना लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो इस चक्कर में ना हम सभी चीज़ का भोग लगा देते हैं, मतलब दाल का भी और सब्जी का भी, ये सभी चीज़ों का भोग लगा देते हैं। तो यहाँ हम भोग निकालने के लिए तैयारी कर रहे थे और हम लगाएंगे अब कान्हा जी को भोग। और जैसा भी है तो हम आप लोगों को अपने ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, तभी तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता पाऊंगी ना। तो चलिए हमारा ये बन के तैयार हो चुका है और हम ये भोग लगाएंगे भगवान जी को, कान्हा जी को। पापड़ वगैरह भी हमने तल लिया था थोड़ा सा। और हम लोगों को अभी कहाँ जाना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो इस तरीके से आप उसके पहले आप लोगों को हमसे जुड़े रहना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले पानी उतार देते हैं और ये यहाँ पे हम ना पहले भगवान को भोग रख दिए लगाने के लिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, कहते हैं ना कि एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। और जो हमारी सासू माँ है ना, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, पर इतना सब कुछ देखा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं और कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं। और ना मैं आप लोगों को बताऊं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला भी है ना। ऐसे झेलना जैसे देखिए बाल बच्चों को पाल के बड़ा करना, पोसना, लिखाना, पढ़ाना, लिखाना, हर एक चीज़ों का। और पूरी गृहस्थी जोड़ना, गृहस्थी का सिर, पूरी ज़िंदगी भर का भार अपने ऊपर सिर पे रखना। भगवान कब तक परीक्षा लेंगे उनकी मुझे नहीं पता। जिस उम्र में माँ को आराम करना चाहिए उस उम्र में माँ काम कर रही है ना। पर देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि और सब तो ठीक है, पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि जैसा भी है जो भी है, चलो ठीक है, मानते उनकी किस्मत है। तो आप लोग, अब मैं क्या आप लोगों से ज़्यादा कहूँ। तो बस इसी तरीके से हमारा जो भी था ना, तो हम यहाँ पे भोग लगाए थे कान्हा जी को और फिर उनको खिलाया हुआ था, है ना। तो चलिए मैं फ़िलहाल आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को जाना था भेड़ाघाट। भेड़ाघाट से ना फिर भी, और फिर भेड़ाघाट से हमने काफ़ी चीज़ें घूमी। तो मैं आप लोगों से बता दूं, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और कितना अच्छा सौंदर्य था वहाँ का, कितना सुंदर मंदिर था, क्या कैसा था, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर फिलहाल मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं एकदम से कोई भी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, वो इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ना यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हो रही थी ऑटो में कि मुझे हंसी भी आ रही थी। और मम्मी और मौसी, देखिए पहले हम लोग सोचा था कि हम लोग अकेले निकल जाएंगे। पहले मैं और मेरी और मेरी सास की ना चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी कि मम्मी मैं वहाँ नहीं गई हूँ, मैं काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ, ऐसा वैसा करके बहुत सी चीज़ें। तो फिर उनने बोली कि चल तो फिर अच्छा एक काम करते हैं, अपन तैयार होते हैं, चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं जाना है। तो बोलती चलना, चलते हैं, हो गया जनवरी के महीने में भी कहीं नहीं गए हुए थे, तो हम तुमको वहाँ ले चलते। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अचानक से हमारी मौसी जी का आगमन हुआ, मतलब आना हुआ, सॉरी। फिर उनसे पूछे कि मौसी आप चलोगे? मौसी बोली हाँ ठीक है, चल ना अपन चलते हैं, होके आते हैं। तो ये मेन दरवाज़ा है कहाँ का, भेड़ाघाट का। जैसे मेन दरवाजे से अंदर जाते गाड़ी वगैरह पार्क होती हैं ये। फिर हम लोग सीधे वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि देखिए जहाँ गाड़ी उतरती है ना उससे, ये राम जी की मूर्ति है, ये जो हमने ये वाली है हमने ली, मतलब पूछे था कितना रेट है, ये जो हाथ रखी हूँ जिस पर मैं, तो ये 1100 की बता रहे थे और वो पीछे वाली 700 की बता रहे थे। फिर हम लोगों ने नहीं लिया, हमने कहा काफ़ी महंगी है, नहीं लेते हैं। अच्छा वहाँ पे गए हुए थे तो हम लोग नहाए धोए कुछ नहीं थे, मतलब घर से तो नहा सुबह नहा लेते हैं, फिर ऐसे ही गए थे, नहा थोड़ा सा पानी की नच लिया था, पूजा वूजा कर लिए थे, हो गया था। एक से एक चीज़ें थी वहाँ पे मिल रही थी और बहुत। ये मेन दरवाज़ा है, मतलब गेट गेट के अंदर से है, धीरे धीरे करके जाते हैं क्योंकि ना बहुत नीचे। मैं वहाँ ना भाव पूछ रही थी राम जी की मूर्ति का और उनका, और मम्मी और मौसी आगे आगे निकल गई थी। मैं वहाँ ख़रीदने के चक्कर में थी कि एक तो मूर्ति ले लूँ क्या कैसा, पर ना इनफैक्ट वो बहुत महंगी। कहते हैं ना कि छोटी छोटी जगहों पे जाओ ना तो मेला मड़ई में या तो फिर घाटों के नीचे बहुत महंगी मिलती है। तो यहाँ मम्मी से मैं बता रही थी कि मम्मी इतना रेट बता रहे थे।
इतना इतना बोल रहे हैं। तो मम्मी बोली चल रहने दे, फिर कभी आएंगे तो बारात में ले जाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सभी जगह चारों साइड दुकानें तो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, काफ़ी दुकानें भीड़ लगी थी। और मुझे ना गर्मी भी लगने लगी थी, इसलिए मैंने सर से पल्लू अलग कर दिया था, शॉल डाल लिया था। और बहुत तेज़ धूप भी निकल आई थी काफ़ी। ये देखिए चूड़ी, कंगन, बिंदी, हर एक चीज़ की दुकान थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा मार्केट लगा हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे दो राहे पे लाके खड़ा कर देती है कि कुछ लेना भी चाहें तो भी नहीं ले सकते हैं। और ये देखिए घाट में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ बहुत मतलब यहाँ का ना बहुत ही अच्छा सौंदर्य है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, तो आप लोग पहले हमसे जुड़े रहिएगा, हम आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। और सासू न माँ ने भी ना अच्छा, हम लोग का जाने का कोई ऐसा वो नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। फिर अचानक से एकदम से प्लान हुआ तो निकल गए थे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, वाकई में बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था मुझे यहाँ का। ऐसा लग रहा था ना, मैं आप लोगों को बताऊँ। और जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी ना, तो पानी की जो छींटे जो फुहारा टाइप में नहीं आता है, वो उस टाइप में मेरे ऊपर आ रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतनी शांति मिल रही थी यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर घाट वो है। और यहाँ से ना इसको बहुत से लोग भेड़ा घाट बोलते हैं, बहुत से धुआंधार बोलते हैं। जो गंगा मैया का मतलब नर्मदा जी का, गंगा जी का वो है ना। देखिए कितना अच्छा पानी, तो इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही वैसे बिल्कुल पहाड़ों के बीच से निकली है खाई से। सभी लोग देख रहे थे यहाँ पे, सभी लोग यहाँ के फोटो शूट करते हैं। अच्छा एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ। जैसे यहाँ से ना इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि सच में इसके नीचे जाके एक बार बैठो। पर यहाँ जब ऊपर से नीचे पानी गिरता है ना, तो नीचे बहुत गहराई टाइप में है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। यहाँ पे ना बीच में कोई नहीं जा सकता, यदि कोई जाने की कोशिश भी करता है तो इतने पानी में आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि वो इंसान क्या बचेगा, नहीं बचेगा। क्योंकि बहुत ही प्रिटी और इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। और फिर उसके बाद तो यहाँ भगवान जी की मूर्ति हमने चारों साइड का शूट कर लिया था, क्योंकि ना चारों साइड का दिखाऊंगी तभी तो आप लोग जान पाएंगे, है ना। और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोग भेड़ाघाट गए भी होंगे, सभी लोगों को पता होगा, जो हमारा मतलब जबलपुर के लोग हैं वो काफ़ी जानते हैं भेड़ाघाट के। यहाँ बाहरी लोगों के बारे में के बात नहीं मुझे पता कि बहुत से लोग जानते कि नहीं जानते, पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार मैं आप लोगों से बताऊं कि हम लोग ना कुछ दिन पहले नहाने के लिए गए थे भेड़ाघाट, तो इसी बार यहीं पे हम नहा रहे थे जहाँ हम पैर पड़ रहे हैं नर्मदा जी के। तो यहाँ पे हम नहाए थे, इतना बड़ा सांप निकला था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत बड़ा था। तो हालांकि मैं और मम्मी ने देख के डर, थोड़ा सा डर टाइप में लगा था कहीं हम लोग के पास में ना आ जाए, पर वो नहीं आया था। और फिर ये देखिए यहाँ पे मम्मी लोग, मौसी और मम्मी पूजा कर रही थी। यही सब थोड़ी थोड़ी खुशियाँ देख के ना काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और कहीं अपन जाते हैं तो मन भी बहल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ना मम्मी बोले थे तू भी पूजा कर ले, तो मैंने कहा मम्मी मैं कर लूँगी, पहले तुम तो करो, फिर उसके बाद मैं भी करती जाऊँगी। हालांकि मैंने पैर पढ़ ली थी, ऊपर पानी डाल ली थी, छिनक लिया था, ये सब कर लिया था। अच्छा पहले ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये चारों साइड वो नहीं लगा हुआ था, मतलब गिरर टाइप में नहीं लगी हुई थी, और इतना अच्छा खास नहीं बना हुआ था, ऐसे ही था, नॉर्मल टाइप में बना हुआ था। मतलब चारों साइड को पानी जाता था जहाँ ये, पर फिर फ़िलहाल तो अभी कुछ दिन हुआ है ऐसा बना हुआ, जिस वजह से ना इस पार से उस पार भी जा सकते हैं और उस पार से इस पार भी आ सकते हैं। परेशान तो जैसे कि चलो ठीक है, परेशानियाँ तो लगी ही रहती हैं, पर थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, यही सब खुशियाँ रहती हैं जो इकट्ठा करते हैं। यहाँ का पानी देख के ना मेरे को इतना अच्छा लगता था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही मन में शांति मिलती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद ना हम लोग वहाँ से घर पे भी आ गए थे। मैंने बहुत सी इसमें वीडियो शूट की है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर अभी एक ही दिन में नहीं दिखा पाऊंगी, इसके लिए सॉरी। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों से बात करने में मुझे भी आसानी होगी, है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। और हाँ, मैं आप लोगों को यही बता दूँ कि ये जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम ना 4 बजे लौट के घर आ गए थे, और मम्मी
पापा आ गए थे तो पापा बोल रहे थे कि खाना बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आई थी और पैर में जैसे देखिए अपन कहते हैं ना कि कहीं तीर्थ स्थल से आओ या कहीं घाट से आओ तो पैर में पानी नहीं डालते हैं, तो हमने पाँव में पानी नहीं डाले थे। हमने कहा पापा 2 मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा सा पैर धो ले, फिर उसका तो थोड़ा 10 मिनट हो चुका था, फिर उसके बाद हमने पैर धो ले थे। फिर यहाँ पे हम ना रोटी बना रहे थे पापा के लिए 4 बजे, क्योंकि देखिए मेरी आदत है मैं अपने ससुर जी को ना गर्म रोटी ही देती हूँ, ठंडी रोटी बहुत बाई चांस कभी काल दे पाती हूँ, जैसे कहीं जाना हुआ तो ही, नहीं तो मैं टाइम मिला के ही उनको गर्म खाना ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे ठंड के माहौल में है, कमाने वाला एक व्यक्ति है और खर्च करने वाले बहुत सारे हैं, तो इस वजह से हम ना उनको ज़्यादातर करके गर्म खाना ही देते, ताकि कहीं थोड़ी मतलब अच्छा रहे, दिक्कत ना हो, उनको बीमारी मारना पड़े इस वजह से। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, हम आप लोगों को और सारी जानकारी देते रहेंगे कि और आगे हम कहाँ गए, क्या घूमे, क्या क्या खरीदा, क्या क्या ऐसा किया। हाँ, लेने के लिए तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, पर हाँ ऐसे ही कुछ लिया था थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति का। तो चलिए हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, बाय।